जो हमारा प्रयास है उसके बारे में बताना चाहते हैं। आसमान ही नहीं, मैं अंतरिक्ष भी छू सकती हूँ। सरकार हो या कारोबार, हर बागडोर संभाल सकती हूँ। उठाए अगर कोई दुश्मन आंख, तो करारा जवाब दे सकती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति हमारे बीच आ चुकी हैं। खड़े हों। प्रिया सरैया राष्ट्रगान गाएंगी। प्रिया हिंदी फिल्म जगत की जानी मानी प्लेबैक सिंगर और गीतकार हैं और वो भारतीय और पाश्चात्य क्लासिकल संगीत में उस्ताद हैं। आइए स्वागत करते हैं प्रिया सरैया का। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय 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 हे। शुक्रिया प्रिया जी। और अब एक खास पेशकश ओडिशा के मयूरभंज छऊ नृत्य की। देवियों और सज्जनों, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज से ताल्लुक़ रखती हैं। आज के हमारे कलाकार उन्हीं के गांव से हैं। ओडिशा का मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। छऊ एक नाट्य नृत्य है और इसमें नृत्य के साथ साथ युद्ध कला का मिश्रण भी होता है। छऊ नृत्य में देवी देवताओं और कभी कभी पशुओं के पात्रों को चित्रित किया जाता है। आज हमारे कलाकारों को ट्रेन किया है देश विदेश में प्रख्यात नृत्य कला में निपुण शुभश्री भौमिक जी ने। आप सभी से आग्रह है कि ओडिशा से आए हमारे कलाकारों का जोरदार तालियों से स्वागत करें।
जनों, जोरदार तालियां मयूरभंज के छऊ नृत्य की इस खूबसूरत पेशकश के लिए। ये कलाकार प्रोजेक्ट छावनी के छात्र हैं और ये ओडिशा का एक पारंपरिक नृत्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक नाट्य नृत्य है। इसमें देवी देवताओं और कभी कभी पशुओं के पात्रों को भी चित्रित किया जाता है। इस नृत्य में तमाम कलाकार अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं और एक समय में सिर्फ पुरुष इस नृत्य को किया करते थे, पर इसके आधुनिक रूप में महिलाएं भी इस छऊ नाट्य नृत्य में हिस्सा लेती हैं। ये प्रोजेक्ट छावनी के छात्र थे जिन्होंने ओडिशा के मयूरभंज के छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया। ये महामहिम राष्ट्रपति जी के गांव से आते हैं। और अब मैं नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ और एमडी श्री राहुल जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वो राष्ट्रपति राहुल जोशी जी से अब निवेदन है कि महामहिम राष्ट्रपति और हमारे समक्ष उपस्थित सभी अतिथियों का सादर अभिनंदन करें। आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अपनी गरिमामय उपस्थिति से श्री शक्ति समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद। भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों का उत्सव मनाने वाले इस मंच पर आपका स्वागत करने का मौका हमारे लिए एक बहुत गौरवपूर्ण बात है। राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक आसन पर आपकी मौजूदगी यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जिन महिलाओं के योगदान का उत्सव हम यहाँ मना रहे हैं, वो भी आपको सामने देखकर गर्व महसूस कर रही हैं। नारी शक्ति का योगदान इस गौरवशाली इतिहास वाले राष्ट्र के विकास में प्राचीन काल से रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी नारी शक्ति को समर्पित अपनी रचना सौंदर्य लहरी में पहले श्लोक में कहा है, शिव शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभिवन्तु न च देवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। अर्थात शक्ति के सहयोग से ही शिव संसार का सृजन करने में समर्थ होते हैं। शक्ति के बिना ऐसे समर्थवान शिव भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते। आदिकाल से ही हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, ये तय करने में महिलाओं ने बराबर की हिस्सेदारी निभाई है।
चाहे शिक्षा साहित्य का क्षेत्र हो या विज्ञान का, खेल का मैदान हो या राजनीति का मंच, चारों ओर नारी शक्ति अगुवाई ले रही है, और वो भी बिना कोई शोर मचाए, गंभीर मर्यादित ढंग से। हमारे लिए गर्व की बात है कि श्री शक्ति का मजबूत संदेश देने वाली ये तमाम हस्तियां आज हमारे सामने इस हॉल में मौजूद हैं। मुझे ये बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मुख्य तौर पर महिलाओं ने ही किया है। इस कार्यक्रम को अपने समर्थन और योगदान से सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, जनसेवक, शिक्षक, विधायक, मंत्री, राज्यपाल और अब राष्ट्रपति के तौर पर आप इस देश में सभी लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। सादा जीवन और उच्च विचार की आप जीती जागती एक मिसाल हैं। स्वयं की जगह राष्ट्र और समाज की सेवा को आपने सर्वोपरि रखा है। आप जीवन में आई तमाम कठिनाइयों के बावजूद मजबूती से उनका सामना कर कर यहाँ पहुँची हैं और राष्ट्रपति के इस पद का मान आपने और भी बढ़ाया है। नेटवर्क 18 के इस श्री शक्ति कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। नारी शक्ति है, प्रेरणा का स्रोत है, ऊर्जावान, निर्भीक और शाश्वत अग्नि है। और आज हम नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया श्री शक्ति के मंच के जरिए महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सम्मान उनकी मेहनत और लगन के लिए है। लिहाजा इस मौके को और ख़ास बनाने के लिए हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं राइजिंग इंडिया श्री शक्ति एंथम। इसे प्रिया सुरैया ने शब्दों और सुरों में पिरोया है। मैं उनसे अनुग्रह करती हूं कि वो राइजिंग इंडिया श्री शक्ति एंथम प्रस्तुत करें। बेड़ियों को चुप्पियों को तोड़ के चली हूँ मैं, तेज है मेरी लहर तूफानों से लड़ी हूँ मैं। सांस ले रही थी कब से आज जी रही हूँ मैं, जो स्थान है मेरा उस पे हक से अब खड़ी हूँ मैं। हिंदुस्तान की बेटी हूँ जो चाहूँ पाके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। क्रूरता का शूरता से देती हूँ जवाब मैं, जंग हो या झुंड हो मशाल मेरे हाथ में। विश्व के उजालों में हूँ देश का चिराग मैं, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं गर्व उसका रखती हूँ। मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। मैरी हो या साइना, मिताली हो या कल्पना, इन्हीं से लेके प्रेरणा है इनके जैसा बनना। हिजाब पहनूं या चुनर है कम कहाँ मेरा हुनर, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं शान से ये कहती हूँ। मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। तीर भी चलाती हूँ उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दे सबके होश ऐसे खेलती हूँ खेल भी। परवाज ले चुकी हूँ मैं ना अब है मुड़ के देखना, हिंदुस्तान की बेटी हूँ आजाद हो के रहती हूँ। मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। बहुत शुक्रिया प्रिया सुरैया जी।
अब हम मंच पर भारत की एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। ये वो आवाज़ है जिसने भारतीय फिल्म संगीत को ना सिर्फ एक नई ऊंचाई दी बल्कि एक नया आयाम भी दिया है। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी मौजूद हैं। From wild and vivacious cabaret numbers to soulful melodies with a career spanning over 6 decades, Asha Bhosle remains the most versatile playback singer in Indian cinema. At a time when singers like Lata Mangeshkar, Geeta Dutt and Shamshad Begum were ruling the charts, it was not easy for Asha Bhosle to make place for herself. But heartfelt, romantic numbers like this one got her noticed. Born into a family of musicians in Maharashtra, a young Asha Mangeshkar, along with her sister Lata, started singing at an early age to support their family after the death of their father. It was music composer O.P. Nayyar who gave Asha the opportunity to sing for the lead heroines. Be it a seductive cabaret number or a madcap comic rendition, Asha Bhosle took the music scene by storm in the late 50s. After a string of peppy songs and cabaret numbers through the 60s and 70s, Asha sang Qawwali for R.D. Burman in Hum Kisi Se Kam Nahi in 1977. A film which till date remains close to her heart. Asha ruled the music charts through the 80s with the entry of disco and Bollywood and the new conversational style of singing. Asha proved the versatility and agelessness of her voice when she continued to give her voice to a new crop of heroines in the 90s. Even in the new millennium, more than half a century after she began singing, Asha's voice continues to enthrall listeners. On the 8th of September, as Asha Bhosle turns 90, she will be singing live in a concert at Dubai. A career span of over 70 years and thousands of songs later, Asha Bhosle's legacy is one that will remain unmatched for a long time to come. But it's her zest for life that makes her a legend. इस सुंदर अवसर में हम सबके बीच आशा दीदी है, तो आशा दीदी की आवाज़ में हम सबको उनके पसंद के एक गाना गाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी। आपने अंदर कहा था कि हेलो 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 हेलो
हेलो। पहले तो यहाँ बैठे हुए सारे बड़े बड़े लोग और आपको नमस्कार, प्रणाम। आपने कहा कि मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, मुझे सुनना है। तो मुझे वो गाना इतना अभी याद नहीं है, मैं मुखड़ा सुना देती हूँ। मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी रास रमे, रास रमे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे, राधा कैसे न जले। अभी मेरे पसंद के हैं, आपके पसंद के चुरा लिया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। आहा आहा आहा। थैंक यू सो मच, इट वॉज ब्यूटिफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति के दांव पेच हो या फिर खेल का मैदान हो, रॉकेट साइंस हो या देश की हिफाजत करने की जिम्मेदारी, महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फर्ज न सिर्फ बखूबी निभाया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम बुलंदी से लहराया है। और नेटवर्क 18 अपने राइजिंग इंडिया शी शक्ति मंच से भारत की ऐसी ही महिलाओं के हौसले और जज्बे को सलाम करता है। शी शक्ति महिलाओं को सम्मानित करने का एक प्रयास है। मैं अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो नारी शक्ति पर अपने विचार हमसे साझा करें। भारत की नारी शक्ति पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में राइजिंग इंडिया शी शक्ति में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी जी, हमारी सभी बहनों और बेटियों, गणमान्य अतिथियों, नेटवर्क 18 से जुड़े सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने, सम्मानित करने और उसका उत्सव मनाने के
इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अथक प्रयासों की प्रशंसा करती हूँ। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाली वुमेन अचीवर्स की सराहना करती हूँ, जिन्होंने यहाँ अपने जीवन कथा लोगों के साथ साझा किया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित हुए हैं। इस समारोह को अपने टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस, वनवासियों की उपलब्धियों से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्रों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा का मंच बनाया है। मुझे बताया गया है कि आज के सत्र में अनेक सफल महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। यहाँ पर आशा दीदी और भारत की मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस से लेकर कविता सिंह, बधुरी ताती और पुनीता अरोड़ा जैसे हस्तियों को उपस्थित महत्वपूर्ण है। आप सभी ने एक सामान्य सी शुरुआत करके अपने लगन और परिश्रम के बल पर बड़े मुकाम हासिल किए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव से उन लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो विभिन्न चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना ये संभव है? ये प्रामाणिक तथ्य है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास यात्रा में वहाँ के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों की भागीदारी रही है। कुछ राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहाँ उनकी संख्या काफ़ी कम है। मैंने पहले भी कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। शक्ति के बिना शिव अधूरे है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों और साहित्यों में नारी की महिमा सदियों से रेखांकित की जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने में हमारी बहनें और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है। पिछली एक वर्ष के दौरान देश भर में अनेक बेटियों और बहनों ने मैंने उनसे मिली हूँ और अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। ज़रूरत है कि बस उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृतकाल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। देवियों और स्वजनों, महिला शक्ति के बिना एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं है। हम धरती और भारत भूमि को माता के रूप में संबोधित करते हैं। विद्या, धन, बल के लिए हम माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक तो हमारी इतिहास महिलाओं के योगदान की गाथाओं से भरा हुआ है। गर्गी, मैत्री, रोमसा और ओपाला जैसे विभूतियों ने, विदुषी नारी ने से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होकर रानी बेलू नाचियार और रानी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं के योगदान के उल्लेख के बिना हमारे इतिहास अधूरा है। विश्व के अनेक विकसित देशों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने में बहुत लंबा समय लगाया था,
जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को शुरू से ही लागू कर दिया है। दुनिया भर के लिए ये आश्चर्य की बात थी, लेकिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान देना तो भारतीयता का मूल भाव रहा है। भारत में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में पहले से ही आसीन रही है। नारी का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार रहा है। यब नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा सूत्र वाक्य रहा है। नारी के गौरव में आस्था रखने वाली हमारी परंपरा में अनेक साक्ष्य मिलते हैं कि जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तो पूरा समाज ने एकजुट होकर ऐसे कुकृत्य की भर्त्सना की है और अपराधियों को दंडित किया गया है। आज भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है जो नारी समाज के हमारे सनातन मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध है। मुझे विश्वास है कि नारी के प्रति आदर भाव से युक्त हमारी व्यवस्था में निहित न्याय की शक्ति के बल पर नारी शक्ति सदैव आगे बढ़ती रहेगी। बेटियों और बहनों को सम्मान तथा उचित अवसर देना हमारी परंपरा है और हमारा दायित्व ही है। समाज को पढ़ो और बढ़ो की सोच के साथ बेटियों का साथ देना चाहिए। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली हमारी बेटियां अपनी इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए खेल, संगीत, कला, विज्ञान और रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। ये समारोह भी इस तथ्य का एक स्पष्ट प्रमाण है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट के युग में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे समाज का सकारात्मक सहयोग मिलने पर नारी शक्ति के नेतृत्व में ही हो रही है विकास की ये यात्रा और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। सरकार महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन एक समाज के रूप में हम सब भी बेटियों और बहनों को सबल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हम सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले सके और अपना भरपूर योगदान दे सके। मीडिया हमारी समाज व्यवस्था का अहम हिस्सा है और लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। इस नाते मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया का काम समाचार प्रसारित करना ही नहीं है, लेकिन लोगों को शिक्षित करना और सकारात्मक दिशा में ले जाना भी है। मुझे खुशी है कि नेटवर्क 18 ने इस दिशा में एक खास पहल की है। अपने अपने क्षेत्र में सफल महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित ये समारोह प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस समारोह से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य संस्थाएं भी आगे आएंगे और महिला सशक्तिकरण के हित में ऐसे आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए। अब मैं हॉल में मौजूद तमाम अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो भारत के राष्ट्रगान के सम्मान में एक बार फिर खड़े हो जाएं। प्रिया सुरैया जी से विनती है कि वो मंच पर आकर राष्ट्रगान गाएं।